वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो क्लास 10th का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का, उस पार्ट को देखेंगे। इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसको जानेंगे। सो दिस इज आवर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम का थोड़ा 3D डायग्राम है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देखते हैं। इसमें देखेंगे कि दो किडनीज हैं। दिस इज राइट किडनी। इस राइट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई रहती है। ये जो किडनी है आपको दिख रही है, एक बीन शेप में है, बहुत ही बीन शेप साइज में है। एंड ये जो ब्लू कलर की वेन जो इसके अंदर एंटर हो रही है, दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। देन ये है इसका लेफ्ट किडनी, लेफ्ट, और यहां से ये जो दोनों साइड में है ये वेन, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये रीनल आर्टरी है। इसके ऊपर भी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस किडनी से नीचे यहां से जाते हुए ये यूरेटर है। यूरेटर जो कि किडनी में जो बनने वाले ब्लड यूरिन होता है, उस यूरिन को ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन हमारा इकट्ठा होता रहता है, और एक टाइम के बाद में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन अधिक होता है बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कम होता है। तो उस केस में ये प्योर ब्लड कैसे मिलता है हमको? लंग्स के थ्रू मिलता है। लेकिन क्योंकि जब ये पूरी बॉडी से होते हुए गुजरते हुए आता है रीनल किडनी तक, तो उस केस में इस ब्लड के अंदर बहुत सारी दूसरी इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है। बहुत सारी दूसरी, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सोडियम है, पोटेशियम है, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो या तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड के अंदर मिल जाती है, जैसे वाटर है तो एक्सेस वाटर भी इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारा, तो यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि उस ब्लड को वापस से और फर्दर फिल्टर करके उसमें से बहुत सारी जो एक्सेस में चीज़ें हैं या बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करके ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और यूरिन के फॉर्मेशन के थ्रू ये फिर उस सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता है। तो इसको हम देखेंगे ये कैसे करता है, क्या करते हैं, इसको आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें अंदर से, तो हमें ये लगेगा कि ये दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इसका रीनल मेडुला। ये जो ट्राइएंगुलर शेप में जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रीनल मेडुला, और दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स। अब इन कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किडनी की नेफ्रॉन सेल्स होती है, किडनी की सेल्स होती है। ये जो सेल्स होती है, ये सेल बेसिकली आर्ट्रियोल से, जो कि आर्टरीज जो हमारी ब्लड को अंदर लेकर आ रही है रीनल के अंदर, किडनी के अंदर, वहां से उसको उसके बोमेन के मतलब जो ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जाएगा और वहां से फिर ये यूरिन का फॉर्मेशन करके फिर से वापस इस यूरिन को इस यूरेटर के थ्रू ये यूरिन को बाहर एक्सक्रीट करेगा। और जो ब्लड है, क्योंकि उस ब्लड को तो हमने प्योर कर दिया, क्योंकि उसमें से तो हमने बहुत सारी इम्प्योरिटीज ले ली है, वो ब्लड अब इस रीनल वेन के अंदर चला जाएगा। तो रीनल वेन में बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिकॉज क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, बट इसके अंदर बाकी की प्योरिटीज जो है वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड पूरी बॉडी से होते हुए वापस लंग्स की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, और धीमे नेफ्रॉन्स के
स्ट्रक्चर के साथ ही हम यूरिन के फॉर्मेशन को भी समझेंगे। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो कि कैप्सूल शेप में होता है, हाफ सर्किल में होता है, ऐसा कुछ इस तरीके का, हाँ, जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आर्टरीज जो, जैसे रीनल आर्टरी जो एंटर होती है, वो आर्ट्रियोल्स के फॉर्म में यहाँ से एक जाल बनाते हुए अंदर आती है, ये जाल बनाते हुए, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये जो एंट्री, जब ये एंटर करती है इस बोमेन कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी, तो वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहलाती है, क्योंकि ये बहुत पतली होती है कि ब्लड कैपिलरीज के फॉर्म में ये एंट्री करते हैं, न कि आर्टरीज के, क्योंकि आर्टरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये एफरेंट आर्टरीज जो है वो इसके अंदर एंटर करती है, और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के फॉर्म में ये वापस बाहर निकलती है। तो इस समय क्या होता है कि यहाँ से इसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब जब ये जो फिल्ट्रेशन होता है, तो ये फिल्टर, इसमें से बहुत सारा वाटर है, एक्सेस वाटर है, इसमें से बहुत सारा अमीनो एसिड्स है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, फैटी एसिड्स है, ये सब कुछ बाहर निकल के इस बोमेन कैप्सूल में आते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ट्यूबुलर पार्ट। तो लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या निकलता है। जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, अमीनो एसिड है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, विटामिन है, फैटी एसिड है, नाइट्रोजन, ये सारे प्रोडक्ट जो है इस फिल्ट्रेट से होते हैं, फिल्ट्रेट में आते हैं। अब यहाँ से जो दूसरा पार्ट निकलता है वो होता है ट्यूबुलर पार्ट। ये है ट्यूबुलर पार्ट, जिसको कि हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स। ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल इस फिल्टर वाले पार्ट को जब अपने अंदर लेता है, तो ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज का, कुछ में से कुछ, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसको बहुत बड़े प्रेशर के साथ में ये यहाँ से फिल्टर आउट करते हैं, तो बहुत सारा एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके दो काम होते हैं। एक तो ये रीअब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। ये क्या करता है कि कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, अगर जिसको, जब, क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी वाटर की जरूरत होती है उतना ही बॉडी वाटर लेता है, बाकी एक्सेस वाटर को ये यूरिन फॉर्म करके बाहर निकाल देता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ये वापस से अपनी बॉडी के अंदर लेता है, बाकी को ये जाने देता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है लूप्स ऑफ हेनले। ये वाला जो पार्ट है, डिसेंडिंग लिंक ऑफ द लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज द असेंडिंग लिंक ऑफ द लूप ऑफ हेनले। यहां से यूरिन डिस्टिल कन्वर्जल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करता है। दिस इज अ डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल क्या करती है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को, जो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करती है। तो उसमें भी यूरिन का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। अगर हमारी बॉडी में से यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कुछ भी चीज़ें इम्प्योरिटीज बढ़ रही है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी ये देखता है, ब्लड प्रेशर को भी ये चेक करता है। इस तरीके से बहुत सारे इसके वर्क होते हैं। एंड देन आफ्टर, जब हमारा यूरिन जो है वो इस कलेक्टिंग टिब्यूल्स के थ्रू हमारे मेन पार्ट, जो कॉर्टेक्स का जो मेन पार्ट है, वहाँ से ये सादा यूरिन यूरेटर में डाल देता है। यूरेटर में डाल के देन फिर वो यूरेटर से होते हुए यूरेथ्रा में होते हुए चला जाता है। लेकिन इस टाइम में होता क्या है कि ये जो डर्टी ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है यहाँ से, और यहाँ से इसका फिल्टर होकर वापस बाहर जा रहा है, तो ये जो डर्टी ब्लड है, ये डर्टी ब्लड में से कुछ पार्ट अभी ये क्या करता है, ये डर्टी ब्लड फिर यहाँ से एक चैनल बनाता है और फिर आर्ट्रियोल्स में बदल जाता है, और ये रीनल, ये जो क्लीन ब्लड यहाँ से कंप्लीट होता है, क्योंकि एंटर तो डर्टी ब्लड यहाँ से हुआ था और यहाँ से क्लीन ब्लड वापस बाहर निकला है, और ये क्लीन ब्लड फिर रीनल वेन्स के अंदर होते हुए हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा, और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है उसको हमने समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।